एवं दीनानाथ परमहंस दीनानाथ शास्त्री जी और इस रानीसराय के ग्राम के और जो भी आए हुए यहाँ सम्मानित सदस्य लोग, अपने ओर से हम सभी का इस 15 अगस्त लोकतंत्र के महापर्व पर, जो संसार का इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिंदुस्तान जो है वो वहन करता है, इसका हम लोग आज आप लोगों को अगर ये करते हैं। ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 77 साल के बाद 78वां हम मना रहे हैं। हम हमेशा स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं। 77 साल के बाद भी अगर हम अपने हृदय में गंभीरता के साथ अगर मनन करेंगे तो हमको लगेगा कि अभी हमें बहुत कुछ स्वतंत्रता होना बाकी है। स्वतंत्रता जिस देश में स्वतंत्रता है उस देश का ही बोलने का स्वतंत्रता, करने का स्वतंत्रता, रहने का स्वतंत्रता, वही देश सबसे सुखी और खुशहाल माना जाता। हमारा देश बहुत बड़ा देश, विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग बहुत में बटा हुआ, लेकिन अब हर समय का मान के हिसाब से देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घटनाएं होती रहती हैं। आज जो हमारी देश की मांग है वो सबसे बड़ी मांग है कि अनेकताओं में जो एकता मेरा विशेष गुण है उसको अब अमली जामा पहनाएं। हम आज जो बटे हुए समाज में, क्षेत्र में, जाति में, अब उसमें सुधार की जरूरत है। अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू हैं, एक हिंदू सिर्फ शब्द नहीं है, आप हम हिंदू बोल देते हैं काम खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। हिंदू एक विकराल रूप है, उसके में हम सब समाहित हैं। न कोई उसमें जाति है, न कोई उसमें धर्म है, सब हिंदू हैं। हिंदू क्या है? हिंदू क्या है? हिंदू कहाँ से है? अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो हम लोग कहते हैं कि हम आर्य के पुत्र हैं, तो पहले तो ये आना चाहिए कि आर्य कौन थे। तो आर्य के विषय में जब हम विशेष रूप से जाते हैं तो वो गाय के चरवाहे उन्हीं को आर्य करते। उस समय की अर्थव्यवस्था जिनके पास जितनी गौएं थी वो उतना ही बड़ा आदमी माना जाता। आर्यों में धीरे धीरे जो वेद है, हमारा वेद में एक ही वेद है, वो है ऋग्वेद। 3 वेद जो है वो उपवेद है। तो ऋग्वेद में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पर भी स्त्रियों को और पुरुषों को ऊंचा नीचा नहीं दिखाया। आज हम सब बैठ करके यहाँ जो पुरुष लोग बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, पहले स्त्रियां जिसमें शामिल होती थी और वो भी भाषण। ये धीरे 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 समाज में परिवर्तन आती गई। उसमें हम लोग जो है जाति वर्ण में बढ़ते हैं। वर्ण क्या? आज जो वर्ण है, हम कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण का काम पठन पाठन है, ब्राह्मण का काम योग्यतापूर्ण काम करना है। जो आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं वो ब्राह्मण, जो देश की रक्षा कर रहे हैं वो राजपूत है, वो क्षत्रिय है, जो देश को चला रहे हैं वो वैश्य, और जो निम्न कोटि के काम कर रहे हैं वो शूद्र है। अब हम कहें कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम 10 हत्या किए तो ब्राह्मण ही रहेंगे। यही चीज को आपको समझना कि आप जो लकीर के फकीर बने हुए हैं, इससे ऊपर उठ करके अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आज यहाँ पर बहुत बड़ी किताब रखी हुई है, यथार्थ गीता, जो ये गीता नहीं है, ये गीता नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका हिंदू, पूरा का पूरा आपका सनातन है। आप रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, आप उपनिषद पढ़े, आप वेद पढ़े, सब पढ़ लें, लेकिन उसका निचोड़ यही यथार्थ गीता है।
इस गीता में सब कुछ है। अगर आप अपने कर्मों पर ध्यान दें तो यही श्रेष्ठ। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये जस करिए तस फल चाखा, यही संसार का नियम है। आज ये आज स्वतंत्रता दिवस है, तो हमको अपने अंदर स्वतंत्रता लानी है। अपने किसी भी ऊपर नीचे सोच को हटा करके एक समाज में जो सबसे बड़ी जागरूकता लानी है वो अभी है हमारे समझ से। अभी आप देखिए, यूरोप महादेश जो है उससे ज्यादा जनसंख्या हमारा है। अगर यूरोप के लोगों का प्रति वर्ग मील घनत्वता देखें तो 87 है और हमारा 1268 है। तो आप समझ सकते हैं वो और हमने कितना अंतर है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आज आप अपनी जनसंख्या को जरूर विचार करें। देश की जनसंख्या आज भी कम है। ये देश की जनसंख्या 140 में 40 करोड़ बाहरियों का सिर्फ यहाँ पर जमावड़ा है। यहाँ पर आपका आबादी नहीं है, आपसे ज्यादा आबादी बाहरी आकर के आपको यहाँ घुस गए हैं, उनके से आप आबादी वाले बन गए हैं। आपकी अपनी आबादी नहीं है। आपको अपना आबादी को कंट्रोल करते हुए उन आबादियों पर ध्यान देना होगा और देश को उसके लिए बहुत जरूरत है। नहीं तो ये तो आजादी को हाईजेक उतर गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के झंडा को हाईजेक कहा जाता है। आज यही 15 अगस्त के दिन उसका हाईजेक उतारा गया था और हमारा तिरंगा को फहराया गया था। आज ही के दिन हम आजाद हुए और उस आजादी में हमारे लिए हम अगर 10 लोगों का नाम लें तो बहुत कम है। बहुत गुम नाम स्वतंत्रता सेनानी, हम सबको कोटि कोटि नमन करते हैं। हम सब उन माता बहनों, बच्चों, बुजुर्गों सबको नमन करते हैं। किस स्वतंत्रता में उन्होंने अपना भाग लिया है, जिससे आज हम ये विचार रख रहे हैं, ये स्वतंत्रता से हम घूम रहे हैं, जी रहे हैं और चल रहे हैं। तो इसलिए स्वतंत्रता दिवस सिर्फ मनाने की चीज नहीं है, ये अपने अंदर आत्मसात करने की चीज है। और ये बहुत ही जरूरी है आने वाला कल में कुछ चीजों पर कि हम हट जाएं, अब रास्ता हट जाएं। हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन आया है। कभी सती प्रथा था, कभी बाल विवाह था, कभी कोई और सामाजिक जो है कुरीतियां थी। तो आज हमारे देश में जाति पाति एक कुरीति है। आज जात पात से ऊपर उठ करके आपको हिंदू बनना होगा। आपको अपने देश को अगर संसार में अपने ऊपर करना है तो हिंदू बनना होगा। इस चीज को जिस दिन समझ लेंगे आपका काम सरल हो जाएगा। इसी शब्दों से हम अपना वाणी को विराम देते हैं। बात तो बहुत है, समय कम है। अब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। 80 वर्षों की हड्डियों में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। महाराज जी, आप इन महापुरुषों के बारे में कुछ कहिए। अब आगे चला बंद कर दे।